Good morning, dear student. In last lecture, we have concluded the pyrrole. और आज जो हमें स्टडी करना है या डिस्कस करना है, that is the pyridine. It is also one of the heterocyclic compound. Where, जैसे कि आपको पता है कि this is the structure for pyrrole. Where this is the structure for a pyridine. The basic difference is this pyrrole is a 5-membered. Where this pyridine is a 6-membered. Okay, where nitrogen is a heteroatom, nitrogen is a heteroatom. Number of carbon 1, 2, 3 and 4. Number of carbon 1, 2, 3, 4 and 5. Okay. As far as this pyridine concerned, this is a 6-membered cyclic compound. That is a heterocycle, where every carbon is present at sp2 state of hybridization. ठीक है, और sp2 का मतलब मैंने आपको पहले भी समझा है कि जैसे ही मैं sp2 बोलता है इसका मतलब उसका बॉन्ड एंगल 120. एक that compound that carbon is in plane, that is in a one plane where that every carbon is undergoes a delocalization. ठीक है, plus this nitrogen is also at a sp2 hybridized state. Means overall this pyridine structure is planar. If every carbon is sp2 hybridized, then this structure is called as a planar structure. ठीक है. Now comparatively अगर मैं pyrrole में देखता हूं, then there is a hydrogen, but in pyridine there is no hydrogen. Means nitrogen satisfied their valency 1, 2 and 3 with lone pair of electron. ठीक है. दूसरी बात कि यहाँ पे नंबर ऑफ जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है that is 4. 2 plus 2 is a 4 plus 2 lone pair, that will compromises a aromatic cloud, that is called as a pi electronic cloud, or that is called as a pi cloud. ठीक है. But as far as the pyridine concerned, pyridine is having a 3 pi bond, where this lone pair is not a part of delocalization. ठीक है, कि उस lone pair की जरूरत नहीं है to complete the delocalized pi electronic cloud. Means here total number of pi electron is 6. Where lone pair is not involved in the what this pi electronic cloud for the delocalization. तो ये जो बेसिक डिफरेंस है, जैसे एक रिंग है 5 मेंबर, दूसरी रिंग है 6 मेंबर. हेटेरोएटम इज नाइट्रोजन, हेटेरोएटम इज नाइट्रोजन बट विदाउट हाइड्रोजन. ठीक है. 4 कार्बन, 5 कार्बन, every carbon is sp2, every carbon is sp2, nitrogen is sp2, nitrogen is also sp2. This is also heterocyclic compound, this is also what heterocyclic compound. तो आपको क्या करना है कि ये जो बेसिक चीजें ये ध्यान में रखना है. ठीक है, रिगार्डिंग द pyrrole एंड pyridine, क्योंकि अगर हम कंपैरेटिव स्टडी करते हैं देन इट इज गुड. ठीक है. तो सिमिलर टू pyrrole हमें pyridine का क्या स्टडी करना है कि अबाउट द व्हाट देयर नेचर, देयर प्रिपरेशन, देयर रिएक्शन, देयर बेसिसिटी, देयर इलेक्ट्रोफिलिक एज वेल एज अ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. ना सिमिलर टू pyrrole. ठीक है, ये अगर क्लियर हुआ होगा तो सिमिलर टू pyrrole कि अगर मैं pyridine को नंबरिंग करता हूं देन एज पर एज द रूल कंसर्न, जो हमारा रूल था कि आपका पहला जो नंबर है या फर्स्ट पोजीशन इज ऑलवेज गोइंग फ्रॉम व्हाट heteroatom 1, 2, 3, 4, 5 and 6. ठीक है. Now this is called as a anti-clockwise. ठीक है. इसको मैं क्या कर सकता हूं, that is 2, 3, 4, 5 and 6. This is called as a clockwise. ठीक है. pyrrole में भी हमने वही किया था और मैंने तब भी क्लियर किया था कि आइदर यू गो बाय क्लॉकवाइज और यू गो बाय एंटी क्लॉकवाइज. आफ्टर दिस नेमिंग
मुझे एक बात समझ में आ रही है कि पोजीशन नंबर 2 and 6 दे आर इक्विवेलेंट, ठीक है। पोजीशन नंबर 3 and 5 दे आर आल्सो व्हाट, इक्विवेलेंट, एंड पोजीशन नंबर 4 इज अ यूनिक वन, ठीक है, दैट इज द टिक पोजीशन। मींस जैसे मैंने पायरल में कहा था कि पोजीशन नंबर 2 and 5 और 3 and 4 these are what, इक्विवेलेंट पोजीशन। वैसे ही पिरिडिन में क्या है कि पोजीशन नंबर 2/6 3/5 दे आर आल्सो व्हाट, इक्विवेलेंट, ठीक है। तो जब भी हम इसके रिएक्शन स्टडी करेंगे तो ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि आइदर आई विल कंसिडर एज द पोजीशन नंबर 2 और 6, 3 और 5 दे आर इक्विवेलेंट, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक चीजें है अबाउट द पिरिडिन, जैसे 6 मेंबर्ड है, नाइट्रोजन हेटेरोएटम है, ऑल कार्बन आर sp2 हाइब्रिडाइज, नंबर ऑफ कार्बन इज 5 प्लस नाइट्रोजन इज 6, नंबरिंग द पिरिडिन, ठीक है। तो इसके बाद हमें इसका स्टडी करना है अबाउट द प्रिपरेशन ऑफ पिरिडिन। नाउ अबाउट द प्रिपरेशन, मैंने यहां पे प्रिपरेशन लिख दिया, ठीक है। द नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज एसिटिलीन, this is also what, acetylene, and this is called as a hydrogen cyanide, hydrogen cyanide. Now the question is how many carbons are there in pyridine? 5. Now 1 2 3 4 and 5, how many nitrogen, ठीक है। 2 molecule of acetylene plus hydrogen cyanide in red hot tube condition will prefer to fuse to form a pyridine. That's so simple, ठीक है। Now second is the form pentamethylene diamine hydrochloride. Pentamethylene stand for what? 1 2 3 4 and 5. Now how many carbon we want? 5 carbon, that's why 1 2 3 4 and 5, 1 nitrogen, ठीक है। There is loss of ammonium chloride and Cl, formation of piperidine. This piperidine is a what? Cyclic, heterocyclic compound but without delocalization. There is no pi bond at all, which undergoes concentrated sulfuric acid and heat to form a respective pyridine. तो ये जो रिएक्शन है, दैट इज द प्रिपरेशन ऑफ pyridine, ये आपको सीधा याद रखना है, ठीक है। देयर इज नो सच ए मैकेनिज्म, बट मैंने आपको एक ट्रिक्स बता दी है कि अगर मुझे 5 कार्बन चाहिए तो दैट आई हैव यूज्ड 2 मॉलिक्यूल ऑफ एसिटिलीन विल प्रोवाइड यू 4 कार्बन, वन इज फ्रॉम द हाइड्रोजन साइनाइड, ठीक है, एंड वन इज नाइट्रोजन। मुझे 5 कार्बन चाहिए, दैट्स व्हाई आई यूज पेंटामिथिलीन। 4 चाहिए तो टेट्रामिथिलीन, 6 चाहिए तो हेक्सामिथिलीन, मुझे 5 चाहिए, दैट्स व्हाई 1 2 3 4 एंड 5। दिस इज सॉल्ट, loss of ammonium chloride and Cl will provide you piperidine, undergoes concentrated sulfuric acid, heat will provide your respective pyridine, ठीक है। So this is about the preparation of a pyridine. Now one, 2 and 3, this is the structure for pyridine, is also equivalent to this is nitrogen, where number 1 2 and 3 bearing what? Lone pair of electron. This can be also written as 1, this is nitrogen with a lone pair of electron. I will explain. This is also correct, this is also correct, this is also correct, but difference is कि 2 pi plus 2 pi plus 2 pi is a 6 pi electron, and this is nothing but a what? Delocalized 6 pi electronic cloud. If you observe this structure, this lone pair is not involved, ठीक है। मीन्स ये आपको याद रखना है कि एज फार एज द पायरॉल कंसर्न दैट लोन पेयर इज इन्वॉल्व इन द डिलोकलाइजेशन, बट एज फार एज द pyridine कंसर्न, pyridine में वो लोन पेयर क्या नहीं है, इन्वॉल्व नहीं है, मीन्स दैट इज
easily available for donation. ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज अ मॉलिकुलर ऑर्बिटल. ठीक है, इसमें क्या किया हमने कि दैट delocalized 6 pi electronic cloud is represented like a circle, and this is nothing but a what, delocalized 6 pi electron, where this nitrogen lone pair is not involved in the delocalization. ठीक है, ये मैं इसलिए क्लियर कर रहा हूं कि आगे जो हमें स्टडी करना है दैट इज द रेजोनेंस नंबर 1, देन बेसिसिटी ऑफ अ pyridine नंबर 2, number 3 is the electrophilic and nucleophilic substitution reaction across the pyridine. तो उसके लिए आपको ये कंसेप्ट पता रहना चाहिए. ठीक है, नाउ वी विल गोइंग टू डिस्कस फॉर द रेजोनेंस स्ट्रक्चर फॉर द pyridine. नाउ जैसे हमने पायरॉल के रेजोनेंस ड्रॉ किए थे, ठीक है, इन द सेम वे हमें किसके रेजोनेंस ड्रॉ करना है, pyridine के. फॉर दैट this is a 6-membered 1, 2 and 3 having a what, lone pair. This is called as a pyridine. Okay, now as we know that कि nitrogen is a more electronegative element than carbon. मैंने पहले ही कहा था कि pyridine में कितने कार्बन, 5 कार्बन प्लस 1 नाइट्रोजन. अब नाइट्रोजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वो ज्यादा है किससे, कार्बन से. Due to difference in the electronegativity, this double bond, that is a pi electronic cloud, okay, which is loosely held, that is easily available for donation also, where this pi electronic cloud is break or is shift toward the nitrogen, and this is due to the what, due to difference in the electronegativity of carbon and nitrogen. Because of that, the double bond remains as it is. Double bond remains as it is. Now, due to this breaking of the pi bond toward the nitrogen, this nitrogen bearing a negative charge, and this lone pair remains as it is, plus this carbon bearing a positive charge. ठीक है. Next, again this is electron deficient, pi bond is there. ठीक है, तो ये pi bond कहाँ पे ओवरलैप होगा, कार्बन पे. नेगेटिव पॉजिटिव विल फॉर्म अ डबल बॉन्ड, सो दैट यू विल गेट अ 6-membered ring bonded with nitrogen bearing negative charge, bearing lone pair, double bond remains as it is. Now negative positive will form a double bond where this carbon is bearing a positive charge. ठीक है, वापस देखिए कि the electron deficient, again there is a pi bond, this bond will break over this carbon, negative positive will form again a double bond, that is a 6-membered ring bonded with nitrogen, bonded with bearing a negative charge, lone pair, double bond, negative positive will form double bond, and this carbon bearing a positive charge. Now if you observe this, ठीक है, in this case अगर मैं इसको नंबरिंग करता हूं, that is number 1, number 2, number 3, number 4, number 5 and number 6. If you observe this is position number 2, this is position number 4 and this is position number 5. मैंने पहले भी कहा था कि position number 2, this is position number 6. मैंने पहले भी कहा था कि पोजीशन नंबर 2 एंड पोजीशन नंबर 6 दे आर इक्विवेलेंट. ठीक है, पोजीशन नंबर 3 एंड पोजीशन नंबर 5 दे आर इक्विवेलेंट, एंड पोजीशन नंबर 4 इज अ डिफरेंट पोजीशन. इफ यू ऑब्जर्व दिस कैनोनिकल फॉर्म, it has been found that there is a positive charge is delocalized or is circulate across a pyridine ring. ठीक है, बट अगर मैं थोड़ा माइक्रो एनालिसिस करता हूं तो मुझे समझ में आता है कि पोजीशन नंबर 2, पोजीशन नंबर 4 एंड पोजीशन नंबर 6 दे आर पॉजिटिवली चार्ज्ड, एंड पॉजिटिवली चार्ज स्टैंड फॉर व्हाट, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर.
ठीक है, सिंपल कॉन्सेप्ट है कि या एज फार एज द केमिस्ट्री कंसर्न या तो हम इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉन रिच। अब यहाँ पे क्लियरली हमें समझ रहा है कि पोजीशन नंबर 2, 4 एंड 6 दे आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। इसका इनडायरेक्ट मतलब यह होता है कि पोजीशन नंबर 3 एंड पोजीशन नंबर दिस वन दैट इज 5, यहाँ पे मैं लिख देता हूं, ठीक है, दिस इज पोजीशन नंबर 3 and position number 5. This position number 3 and position number 5 they don't have any electron deficient center. ठीक है, या तो मेरे पास वैसे हो सकते हैं या फिर नहीं हो सकते। ठीक है, इन द सेम वे कि जैसे पोजीशन नंबर 2, 4 और 6 पे पॉजिटिव चार्ज है, दैट्स व्हाई इट इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर, इन द सेम वे पोजीशन नंबर 3 एंड पोजीशन नंबर 5 डोंट हैव एनी पॉजिटिव चार्ज। इसका इनडायरेक्ट मतलब है कि दिस इज इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर एंड दैट्स इट। अगर ये भी कॉन्सेप्ट आपको समझ में आता है देन दैट इज सफिशिएंट फॉर द फर्दर रिएक्शन। These are the contributing resonating structure for the pyridine, where position number 2, position number 4, position number 6 they are electron deficient, whereas position number 3 and position number 5 they are electron rich. Means be careful कि अगर position number 2, position number that is 4 and position number 6 इसका एक सेट है, ठीक है, और एक है पोजीशन नंबर 3 और एक है पोजीशन नंबर 5, दूसरा एक सेट है। बी केयरफुल, थोड़ा समझना होगा। अगर मैं यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल लिखता हूं, फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रोफाइल इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज, दैट इलेक्ट्रोफाइल ऑलवेज इन सर्च ऑफ इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज, ठीक है। देन अगर ये इलेक्ट्रोफाइल है, देन इट विल ऑलवेज ट्राई टू अटैक ओवर 3/5 पोजीशन, क्योंकि वहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है, ज्यादा है कंपैरेटिवली पोजीशन नंबर 2, 4 एंड 6। लेकिन बाय कॉन्ट्रास्ट अगर मैं यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल लिखता हूं, दैट इज यानी यू नेगेटिव, नाउ न्यूक्लियोफाइल इज इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज। अगर वो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है, देन इट विल ऑलवेज इन सर्च ऑफ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज। इन दैट केस दिस न्यूक्लियोफाइल विल प्रेफर टू attack over the position number 2, position number 4 और position number that is 6। समझ में आ रहा है कंसेप्ट? वापस बोलता हूं, दिस इज वेरी क्लियर कंसेप्ट, ठीक है, कि जैसे ही मैं pyridine के रेजोनेंस स्ट्रक्चर ड्रॉ करता हूं, रेजोनेंस स्ट्रक्चर स्टडी करता हूं, मुझे सीधा समझ में आ रहा है कि एज फार एज दिस रेजोनेंस फॉर्म कंसर्न, पोजीशन नंबर 2, पोजीशन नंबर 4 एंड पोजीशन नंबर 6 दे आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। अगर वो खुद इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, देन न्यूक्लियोफाइल विल प्रेफर टू अटैक बिकॉज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इलेक्ट्रॉन रिच, एसिड बेस, लेविज एसिड, लेविज बेस। लेकिन अगर आने वाला इलेक्ट्रोफाइल है, तो मुझे ये क्लियरली समझता है कि या तो मेरे पास पैसे हो सकते हैं या फिर पैसे नहीं हो सकते, ठीक है। जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर है, इसका इनडायरेक्ट मतलब ये होता है कि पोजीशन नंबर 3 एंड पोजीशन नंबर 5 आर इलेक्ट्रॉन रिच। इन दैट केस इलेक्ट्रोफाइल विल प्रेफर टू अटैक ओवर द पोजीशन नंबर 3 ऑब्लिक पोजीशन नंबर 5, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड एज द रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऑफ द pyridine। प्लस यही पे मैंने क्या क्लियर कर दिया आपका कि which center is electron rich and which center is electron deficient, which center will be attacked by electrophile oblique nucleophile। कि इलेक्ट्रोफाइल या न्यूक्लियोफाइल अगर pyridine के कांटेक्ट में आता है तो वो कहां पे अटैक कर सकता है, ठीक है। तो ये आपको अच्छे से पढ़ना है और थोड़ा कॉमन सेंस यूज करके इसको याद रखना है कि जैसे भाई जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है उसका मतलब जो रिमेनिंग पोजीशन है वो इलेक्ट्रॉन रिच है। अगर वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है देन अटैक बाय न्यूक्लियोफाइल, इलेक्ट्रॉन रिच है अटैक बाय इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट कांसेप्ट इज द बेसिसिटी। और इससे पहले भी हमने एसिडिटी, बेसिसिटी पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि एसिडिटी का मतलब क्या है, टेंडेंसी टू गिव H+, एंड बेसिसिटी का मतलब क्या है, टेंडेंसी टू गिव OH नेगेटिव। ये एक कंसेप्ट। दूसरा कंसेप्ट है ऑन द बेसिस ऑफ लेविज बेस कि एसिड हम किसको कहते दैट इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट,
और बेस हम किसे कहते हैं, इलेक्ट्रॉन रिच, दैट इज अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, दैट इज लोन पेयर, डोनेशन एंड एक्सेप्टेंस. ऑन दैट बेसिस दिस बेसिसिटी स्टैंड फॉर व्हाट, टेंडेंसी टू डोनेट, ठीक है, अ लोन पेयर, कि हम क्या डोनेट करते हैं, दैट इज अ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है. नाउ यहां पे मैं दो स्ट्रक्चर ड्रॉ करता हूं, दैट इज नाइट्रोजन विथ अ 5 membered ring, दिस इज अ लोन पेयर, नाइट्रोजन with a 6 membered ring, that is also with a lone pair. समझने के लिए मैंने एक लोन पेयर रिंग के अंदर ड्रॉ किया है और एक लोन पेयर रिंग के बाहर. इट इज ओनली कंसिडरेशन, देयर इज नो सच ए रूल. बट जैसे ही मैं पायरॉल की तरफ देखता हूं तो पायरॉल इज हैविंग 4 pi इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, एंड फॉर अ कंपाउंड टू बी एरोमेटिक, ठीक है, उसके लिए मिनिमम क्या चाहिए, 6 pi इलेक्ट्रॉन्स, डिपेंडिंग अपॉन द रिंग size, ठीक है. Right now I need a 6 pi electron for the aromaticity or for the delocalization of a electronic cloud. To satisfy this lone pair is involved in the delocalization. Be careful. वापस मैं थोड़ा क्लियर करता हूं कि कोई भी पाई इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड अगर उसको delocalize होना है, then it required a electronic cloud. And as far as the aromaticity concerned, that 6 pi electron is a Huckel number. As per the Huckel rule, उसके हिसाब से इसकी जो लोन पेयर है, दैट लोन पेयर इज इन्वॉल्व इन द डीलोकलाइजेशन. और हमने क्या कहा है कि बेसिसिटी स्टैंड फॉर व्हाट, डोनेशन ऑफ लोन पेयर. अगर इसकी लोन पेयर इज इन्वॉल्व इन द डीलोकलाइजेशन, देन दैट इज लेस अवेलेबल फॉर डोनेशन, ठीक है. अगर मैं यहाँ पे एसिड लिखता हूँ H+, इट रिक्वायर्ड अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, वो इसको डिमांड करेगा, लेकिन इसकी खुद की लोन पेयर कहाँ पे इन्वॉल्व है, delocalization में, means that is less available for the donation. That's why हमने पायरॉल को वीक बेस कहा था, ठीक है. पायरॉल को हम क्या कहते हैं नॉर्मली, वीक बेस. बट कंपेरेटिव pyridine, if you observe this structure, 2 pi and 2 pi means total is a 6 pi electronic cloud is easily available in a pyridine irrespective of lone pair of nitrogen, ठीक है. मीन्स अगर उसकी लोन पेयर इजीली अवेलेबल है, इसके कांटेक्ट में अगर H+ आता है, देन इट कैन इजीली डोनेट इट्स पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन. एंड बिकॉज ऑफ दैट दिस pyridine इज मोर बेसिक देन व्हाट, पायरॉल. एंड रीजन इज दैट, अगर आपको कोई पूछता है कि why that pyridine is more basic than a pyrrole, the concept is simple. For the delocalization of a pi electronic cloud, the compound become a aromatic. That lone pair of nitrogen in pyrrole is involved in the delocalization to satisfy the 6 pi electronic cloud. As the availability of nitrogen lone pair decreases, basicity also decreases. But as far as the pyridine concerned, that lone pair is not involved in the delocalization. And because of that, that lone pair is easily available for the donation. That's why pyridine is more basic than a pyrrole with a pKb is 8.24. ठीक है, दिस इज वन ऑफ द पैरामीटर, pKb and pKa. pKa stand for acid, pKb stand for a base. So this is the concept of basicity. Normally आपको क्वेश्चन रहता है कि as far as this basicity concern, who is more basic, then that is the pyridine. Okay, who is less basic, that is a pyrrole. Reason is that lone pair is easily available for the donation, lone pair is not easily available for donation. Lone pair is not involved in the pi delocalization, lone pair is involved in the pi delocalization, ठीक है, कंसेप्ट याद रहेगा. So this is about the basicity of a respective pyrrole and pyridine nucleus or compound. So आज जो हमने पॉइंट पढ़े, that is the preparation of pyridine, ठीक है, उसका नंबरिंग, then about the resonance structure and followed by basicity. तो फर्स्ट यू हैव टू गो थ्रू दिस पॉइंट, आपको इस पॉइंट से थोड़ा अच्छे से फैमिलियर होना है, ठीक है. देन you will able to understand the difference between the pyrrole and pyridine.
नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे अबाउट द ओरिएंटेशन ऑफ दिस pyridine न्यूक्लियस इन इलेक्ट्रोफिलिक एंड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. थैंक यू वेरी मच.